गुरुकुल होते थे, फिर गुरुकुल बंद हुए, फिर संस्कृत महाविद्यालय रहे और उनमें शास्त्रों का जो अध्ययन था वैदिक विधि से कराया जाता था, वो इस तरीके से सरासर प्रभावित हो रहा है। अगर आप खुद सोचिए कि वैकल्पिक एक विषय पढ़ के अगर शास्त्री के समकक्ष खड़ा हुआ जा सकता है, तो जो 5 सालों तक अप्रोक्सीमेटली 25 एग्ज़ाम दे के वो शास्त्री पद को प्राप्त करता है और उन शास्त्री को पद को प्राप्त करने के बाद उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है कि भविष्य में वो शास्त्रीय अध्यापक लगेगा। अब उसमें भी अगर वैकल्पिक विषय पढ़ने वाले बीए, एमए वाले एक वैकल्पिक विषय भी हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, तो वो हमारे समकक्ष खड़े हो जाएँगे। तो जब हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो किस तरीके से आप देखिए कि वो शास्त्री करने क्यों जाएगी? क्यों बीए के साथ उसको 10 ऑप्शन और है, वो बैंकिंग में जा सकता है, क्लरिकल में जा सकता है, किसी और फील्ड में जा सकता है। शास्त्री के पास एक ही मेन वो है कि वो शास्त्रीय अध्यापक बनेगा आगे जाके। अगर उसको भी उससे छीन लिया जाएगा, तो वो संस्कृत महाविद्यालय हमारे बंद हो जाएँगे और संस्कृत महाविद्यालय बंद है, शास्त्रों का अध्ययन बंद है और संस्कृत बिल्कुल बंद हो जाएगा। कौन से जी। बैच से आपका ये मामला अटका हुआ है? ये जो मामला है, ये आप देखो 2011 में सबसे पहले इन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन का हवाला दिया सरकार ने हमें और 2011 से लेके 2023 तक जो नियम चलते आ रहे थे, उसमें नियम ये था कि शास्त्री का जो था वो 50% होना चाहिए, आपका मार्क जो होने चाहिए और टेट क्लियर होना चाहिए। बस ये ही नियम थे और ये चलते आ रहे थे। पर ये आनन-फानन में 2 दिन में नियम चेंज हो गए। 9 तारीख को बैकलॉग की जो होती है भर्तियाँ, वो पुराने नियमों से होती है और 11 तारीख को जो अनाउंस होती है उसके नए नियम हो जाते हैं। तो हमें तो यही समझ नहीं आता इसको सरकार की मंशा क्या है इसमें। और अब हम न्यायालय गए हैं, अब हमें न्यायालय से पहले हमें मुख्यमंत्री से ये आस है कि हमें न्यायालय दोबारा जाना ना मिले, जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। आज भी हम मुख्यमंत्री से मिले, इन्होंने मेरे अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपके बारे में विचार किया जा रहा है। तो ये